मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करण के काज मिले समाज सब क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा धर्म प्रगटता है। मान के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म प्रगटता है और माया के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म प्रगटता है। और बाकी लोभ के अभाव में बाकी के जितने धर्म हैं वे सब इकट्ठे प्रगटते हैं। लोभ ऐसा है, लोभ पाप का बाप है ना, इस कारण से उसकी चर्चा बाद में आएगी। आज आर्जव धर्म के विषय में विचार करना है। आर्जव कहते किसे? ऋजोर भावम आर्जवम, ऋजुता का परिणाम, सरलता का परिणाम, उसका नाम आर्जव है। और सरलता चार प्रकार से होती है। एक शारीरिक सरलता, एक वचन की सरलता, एक मन की सरलता और एक अंतरंग आत्मा की सरलता। चलना है नहीं? धर्मी के जब धर्म प्रकटता है तो एक जगह नहीं, वो चारों जगह दिखाई देता। जिसके अंतरंग आत्मा में आर्जव धर्म होता है तो उसके मन में भी आ जाता है, मन में भी सरलता आ जाती है, वाणी में भी सरलता आ जाती है और आचरण में भी सरलता आ जाती है। इसलिए ये आर्जव धर्म जो है ये व्यवहार से तो कहलाता है मन वचन काया की सरलता का नाम आर्जव धर्म, और परमार्थ से तो आत्मा में जो सहज स्वभाव की ऋजुता है, आत्मा का जो सहज स्वभाव है उसकी जो ऋजुता है, सरलता है, उसकी प्रकटता होना वही वास्तव में आर्जव धर्म है। निश्चय आर्जव धर्म तो वीतराग रूप है और ये व्यवहार आर्जव में शुभ राग होता है। शुभ राग वो स्वर्ग आदि पुण्य बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं, परंतु साधक अवस्था में ये दशा होती ही है। ना हो तो अंतर की दशा भी नहीं होती। ऐसा इनमें सामंजस्य है, ऐसा इनमें मेल है। जैसे कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कर्म से परिणामों का। अनंतानुबंधी का उदय होवे, मोह का उदय होवे, दर्शन मोहनी का उदय होवे और कोई के उपशम दशा होवे, ऐसा तीन काल में बनता नहीं। समझ में आया? क्योंकि उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध ही ऐसा है। यदि उपशम परिणाम होगा तो वहां भी दर्शन मोहनी का उपशम ही होगा, वहां चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी चौकड़ी का उपशम ही होगा। ऐसी दशा वहां हो तो ऐसी दशा यहां होती। ये करणानि योग बताता है, क्योंकि करणानि योग की ये स्वभाव है कि अंदर दशा कैसी है तो बाहर कैसी है, ये बताएगा। वो थर्मामीटर है वास्तव में। जो करणानि योग है वो तुम्हारे परिणामों का थर्मामीटर है, और वो थर्मामीटर ये बताता है कि बाहर से वो नाप के बताता है कि तुम्हारे अंतर की परिणति में क्या खोट है या कितनी उसमें निर्मलता आई है, क्योंकि उनकी परस्पर में व्याप्ति रहती है। वो व्याप्ति के आधार पर ये पता लगता है। देखो, जैसे कोई के बाहर में कपड़ा हो तो उसकी निर्गंध दशा नहीं होती, उसके मुनिपना नहीं होता, जबकि मुनिपना कोई मात्र नग्नता का नाम मुनिपना नहीं तो नग्न तो बहुत से हैं जगत में। पशु तो जिंदगी भर नग्न रहते, है ना कि नहीं? ये नग्नता मात्र का नाम मुनिपना नहीं है, लेकिन नग्नता जिसके ना हो उसके मुनिपना सांचा कभी होता ही नहीं। क्या ही ख्याल में? क्यों? तीन कषाय के अभाव वाले के वस्त्र ग्रहण का राग ही नहीं रहता। जिसके तीन कषाय का अभाव नहीं हुआ है उसको वस्त्र ग्रहण का भाव आता है। इसलिए
ये सिद्धांतों को जब तक यथावत नहीं समझा जाएगा तो मन की कुटिलता जाने वाली नहीं है, और जब तक मन की कुटिलता नहीं जाएगी तो वचन की भी जाने वाली नहीं, और वचन की नहीं जाएगी तो काया की भी जाने वाली नहीं है, और बाहर की कुटिलता जिनकी नहीं जाएगी तो अंदर में भी सरलता आने वाली। ऐसा क्रम क्या किया जाए? यद्यपि सब स्वतंत्र हैं, शारीरिक कुटिलता भी स्वतंत्र है, वाणी की कुटिलता उसका परिणमन स्वतंत्र है, मन के विकल्पों का परिणमन भी स्वतंत्र है, और आत्मा के स्वभाव का परिणमन भी स्वतंत्र है। सब स्वतंत्र, लेकिन उनमें परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस कारण से आचार्य चरणान योग में तो जो जो उपदेश देते हैं वे बाहर की तरफ से उपदेश देते हैं। टोडरमल जी ने तो इसमें बहुत लिखा है कि श्री गुरु तो बाहर क्रिया भी सुधारने का अगर उपदेश देते हैं तो वहां उनका तो प्रयोजन क्रिया सुधारने की कहने में परिणाम सुधारने का है। समझ में आएगा नहीं? जैसे आपसे कहेंगे कि तुम रोज कहां जाते हो, तो फालतू घूमते हो, तो ऐसा किया करो, रोज मंदिर आया करो, रोज स्वाध्याय में बैठा करो। तो उन्होंने काय का उपदेश दिया? एक क्रिया सुधारो। अब वो क्रिया में उनका प्रयोजन क्या था? मंदिर बुलाने का प्रयोजन क्या था? स्वाध्याय में बिठाने का प्रयोजन क्या था? कि जड़ क्रिया कराने का प्रयोजन था कि परिणामों में विशुद्धि लाने का प्रयोजन था? परिणामों में विशुद्धि लाना था। इसलिए इस प्रकार उसको कहा, मंदिर आया, जिनवाणी के सामने बैठा, जिनवाणी का तत्व सुना तो तत्व समझ में आया, तो अज्ञानता में जो भूलें चलती थी वो भूलें निकल गई। ऐसे आर्जव धर्म प्रगटाना हो तो ये जो भूलें हमारे जीवन में होती हैं, तत्व के निर्णय के विषय में जो भूलें होती हैं, वो सब भूलें जब तक नहीं निकल जाएंगी सरलता आने वाली नहीं। और निज घर में तो तभी प्रवेश होगा जब सरलता ऋजुता हो। सांप होता ना, सांप वो बाहर चले तो टेढ़ा चलता है, ऐसा लहराता हुआ चलता है, लेकिन निज घर में बामी होती ना जिसमें वो रहता है, वो बामी में प्रवेश करे तो लहराते हुए प्रवेश नहीं कर सकता है, सीधा होना पड़ेगा उसको। बिल्कुल सीधा होगा तो अपने निज घर में प्रवेश कर पाएगा। आपकी परिणति भी अगर अंतर में जाना चाहती है तो बिल्कुल बाहर से सीधी हर बात की सरलता होनी चाहिए। वचन में भी सरलता, काया में भी सरलता, मन में भी सरलता, और अंतर विकल्प तोड़कर अंदर जाओगे तो सरल स्वभाव में प्रवेश हो जाए। देखो यहाँ पंडित जी ने कुछ भूल लिखी है ये आर्जव धर्म के विषय में। मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं तो कैसी कुटिलता कैसी होती है इस जीव के अंदर, और जब कुटिलता होती है तो इसकी दशा कैसी बनती है, इसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। ऐसा चित्रण किया है कि मानो वे हमारे परिणामों को वीडियो उतार रहे हो। समझ में आया? हमको शरीर के वीडियो की तो बहुत चिंता रहती है, जैसे अभी कोई इधर आ जाए तो मैं अपनी टोपी ठीक ठाक कर लूंगा। क्या है ये जड़ के पीछे तुम पागल हो गए हो? ये तुम्हारी फोटो है तो ऐसा वीडियो आत्मा का उतरता कि जड़ का? शरीर माने क्या? जड़। शरीर माने क्या? जड़। और तू जड़ पे ऐसा न्यौछावर हो क्या गया तेरे को? मेरी समझ में नहीं आता है। फिर मैंने एक बार भोपाल गया। भोपाल में एक लाज है, हमारे बहुत मोक्ष भाई है, उस लाज का नाम अलंकार लाज। वहां एक दर्पण लगा था, बहुत बड़ा दर्पण, ऐसा समझ लेना जैसे फोटो इससे भी बड़ा दर्पण, और वार्निश से उस दर्पण पर लिखा था, क्या लिखा था? आप मुझे देखिए तो मैं बताऊंगा तुम कैसे हो। क्या लिखा था उसमें? आप मुझे देखिए, मेरी तरफ देखिए तो मैं बताऊंगा आप कैसे हो। मैंने देखा उसकी तरफ, भाई लिखा था तो मैंने देखा। अब जब उसमें देखा तो कुछ दिखा, दर्पण में दिखा ना, तो मैंने विचार किया कि दिखाने वाला कौन है? जड़ दर्पण कौन है? दिखाने वाला जब जड़ दर्पण हो तो दिखाएगा किसको? किसको दिखाएगा? तो उसमें जो झलका वो क्या झलका? जड़ झलका कि कुछ और झलका? फोटो में जो झलकता वो क्या झलकता है? चेतन के जड़? आत्मा तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक का तो वीडियो परिणामों के द्वारा खींचा जाता है। समझ में आया? बाहरी रोग हो तो बाहर से वैसे ही पता लग जाए, लेकिन अंदर का रोग हो तो एक्सरे, क्यों एक्सरे खींचते ना,
तो एक्सरे ये बाहर वाले कैमरों से काम चलने वाला, जिसके अंदर प्रवेश हो गए और अंदर का फोटो खींच के ला सके, वो अंदर के रोग को मिटा सकता है। समझ में आया? नहीं तो अंदर का रोग मिटेगा नहीं। तो देखिए जरा क्या लिखा, टोडेमल जी ने कैसा वीडियो खींचा है, हमारे परिणामों का कैसा चित्रण किया है, मानो वो वीडियो ले रहे हों और ये जीव अपने परिणाम कर रहा हो, ऐसा उन्होंने साक्षात किया है। जो यहां लिखा है, क्रोध के विषय में भी लिखा है, मान के विषय में भी लिखा है, माया के विषय में भी लिखा है। आज प्रकरण माया का है, पर थोड़ा क्रोध का और मान का छूट गया था। एक छोटा छोटा फकरा है, वो मैं पढ़ के और फिर माया का लेता हूं। यहां लिखा, ज्यारे क्रोध उपजे त्यारे अन्य नो बुरु करवानी इच्छा था। क्या? जब क्रोध उत्पन्न होता है तो दूसरे का बुरा हो, और उसके लिए क्या उपाय करता है देखो जरा। ए अर्थे अनेक उपाय विचारे, मर्म छेदक गाड़ी प्रदान आदि रूप वचन बोले। क्या? क्योंकि क्रोध है ना जिस पर, उस पर गाली देने का भाव आ जाता है, गाली देते। पोताना अंगो वडे अथवा शस्त्र पाषाण आदि वडे घात करे। जिस पे क्रोध हो उसका घात करता है। अनेक कष्ट सहन करी, धन आदि खर्च करी, वह मरणादि वडे पर पोतानो पण बुरु करी, अन्ननो बुरु करवानो उद्यम करे। जैसा गुजरात में चल ही रहा है, मालूम नहीं? आज राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, नहीं? बहुत जल्दी चल रहा है, ऐसे ही समझ लेना। गुस्सा आ गई ना, जिस पक्ष पे गुस्सा आ गई तो उसका सत्यानाश करने का विचार आता है। ऐसे में कैसे ही भले अपना ही सत्यानाश होगा, अरे भंग हुई से किसको भला होगा, ये सब जानते। सब पड़ गए, रास्ते पे आ गए, सब रोड पे आ गए, पर करे क्या? क्रोध ने स्वीकार नहीं किया, अपना भला तक स्वीकार नहीं करता। क्रोध ऐसा बुरी चीज है, तो वो ये चाहता है कि अपना भी बुरा हो जाए तो हो जाए, पर अन्य का बुरा होना चाहिए। तो अन्य नो बुरु करवानो उद्यम करे, अथवा अन्य द्वारा बुरु थवू जाने, तो ए अन्य द्वारा बुरु करावे, पोतेज करे અને બીજાથી કરાવે, તેનું સ્વયં બુરુ થાય। અને કોઈ ના કરતો હોય પણ સ્વયમેવ થાય તો પોતે અનુમોદના કરે, ભલો થયો, ठीक ही हुआ, ऐसा देखने जरा है। અને બુરુ થતા પોતાનું કઈ પ્રયોજન સિદ્ધ ન થતું હોય તો પણ તેનું બુરુ કરે। અને ક્રોધ થતા કોઈ પૂજ વા ઇષ્ટજન વચ્ચે આવે તો તેમને પણ બુરુ કહે, મારવા લાગી જાય। ક્રોધના આવેશમાં કઈ વિચાર જ રહેતો નથી। વળી અન્યનું બુરુ ન થાય તો પોતાના અંતરંગમાં પોતે જ ઘણો સંતાપવાન થાય અને પોતાના જ અંગોનો ઘાત કરે અને વિષભક્ષણ આદि કરી મરણ પામે। એ અવસ્થા ક્રોધ થતા થાય છે। બોલો, ऐसी अवस्था होती है कि नहीं होती है? सब जीवों की देखने में आती है कि नहीं आती है? अब मान होता है तब कैसी अवस्था होती है? देखो, मान वाले परिणाम का मानी का वीडियो खींचा है। मानी का वीडियो देखो जरा कैसा होता है। मान कसाय उपजे त्यारे बीजाने नीचो અને પોતાને ઊંચો દર્શાવવાની ઈચ્છા થાય। ઈચ્છા થાય, પર ઈચ્છા કેવી કે બીજાને ઊંચો, પોતાને ઊંચો અને બીજાને નીચો કરવાની ઈચ્છા થાય। અને એ ઈચ્છા અર્થે અનેક ઉપાયો વિચારે। એ ઈચ્છા અર્થે અનેક ઉપાયો વિચારે। અન્યની નિંદા અને પોતાની પ્રશંસા કરે। अनेक प्रकारे अन्यनो महिमा मटाड़ी पोतानो महिमा करवा लागे। ये तो गजब है। मान कसाय जब भरत चक्रवर्ती को आई थी सो वो विपुलाचल पर्वत पर गए और वहां जाकर उन्होंने देखा, अरे यहाँ तो हजारों लाखों चक्रवर्ती हो गए, उनके नाम लिखे थे वहां पर। टाइम आया, इन्हें सोचा अपना भी नाम लिख जाए, पर जगह तो थी नहीं नाम लिखने की कहीं भी। क्या करिया? अब किसी चक्रवर्ती का नाम मिटाया तो मिटाते वक्त में ये समझ में नहीं आया कि जब तुम दूसरे का मिटा रहे हो तो कोई दूसरा तुम्हारा मिटाएगा। ये नहीं ख्याल में आई, तो मिटाया।
और मिटा करके अपना नाम लिखा जाए। यहां भी कहते हैं अन्ननो महिमा मटाडी पोतानो महिमा करवा लागे। अरे घना घना कष्ट वडे धनादिकनो संग्रह कर्यो होय तो तेने पण विवाह आदि कार्यों में एकदम खर्ची नाखे, केम के मारी इज्जत रहेशे, मान माटे हैं वह देवू करीने पण खर्चे, मरण पछी मारो यश रहेशे। ये यश के पीछे सारा जगत पगला गया है। बाद में मैं चला जाऊं कोई चिंता नहीं। क्यों साहब, कौन जाएगा? आप जाओगे कि आप रहोगे? मरण में क्या होता है? आपने देखा मरण में क्या होता है? एक चला जाता है और एक पड़ा रहता है। चला जाने वाला मैं हूं कि पड़ा रहने वाला मैं हूं? चला जाने वाला मैं। तो अभी आपने जितने प्रयास किए हैं वर्तमान पर्याय में, ये चले जाने वाले के लिए किए हैं कि पड़े रहने वाले के लिए किए हैं? बढ़िया मकान बनाया, किसके लिए? कार खरीदी, किसके लिए? पड़े रहने वाले के लिए कि चले जाने वाले के लिए? बढ़िया बढ़िया चीजें, पंचेंद्रिय के साधन जुटा दिए। विषय ये पड़े रहने वाले के लिए कि चले जाने वाले के लिए? साधन तो जुटाते हो पड़े रहने वाले के लिए, लेकिन फल भोगना पड़ता है चले जाने वाले के लिए। खबर है क्या कह रहे? साधन तो भले तुमने इसे जुटाए और ये बढ़िया तुमने अवक्ष भी सेवन किया तो पुष्ट तो हुआ शरीर, लेकिन अवक्ष सेवन के परिणाम का फल कौन भोगेगा? चला जाने वाला कि पड़ा रहने वाला? चला जाएगा। अपन भी चले जाएंगे। क्यों साहब, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पक्का है ना? तो कोई ऐसा भी है कि नहीं ना मैं नहीं जाऊंगा? जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी स्थायी जगह नहीं, ये धर्मशाला है। ऐसे में धर्मशाला उसको ही कहते हैं जहां से चले जाना पड़े, वो धर्मशाला। और जिसको कभी ना छोड़ना पड़े वो अपनो घर। तो जाना पड़ेगा। कहां जाओगे? पूछ तो ले जरा, कहां जाओगे? अब कहां को क्या, जहां चले जाएं। जहां चले जाएं तो भटकोगे, 84 लाख में भटकोगे। तय कर लो कहां जाना है, समझ में आया? और जाने के लिए फिर कौन सा साधन अपनाना है, क्योंकि वो जहां जाना है वहां जाने के साधन है। नरक जाना है, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में उलझे रहो, बिल्कुल चले जाओगे। तैयार है तुम्हारी गाड़ी, कहां जाने की? नरक जाने। और त्रियंच गति में जाना है। माया तैर्यज्ञो नश्य, मायाचारी करो, तैयार है गाड़ी परिणामों की ले जाने को। कहां? त्रियंच गति में, समझ में आया? नरक जाना है, मान करो ऐसे में, और बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करो, नरक जाना पड़ेगा। मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में, नीचे जाना पड़ेगा। और यदि देवगति में जाना है तो थोड़ी कषाय मंद रखो, शुभ कार्यों का आचरण करो, देवगति चले जाओगे। और मनुष्य गति में रहना है तो स्वभाव की सरलता रखो, ऋजुता रखो, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता रखो, तो निश्चित है फिर से भी आपको मनुष्य पर्याय मिल जाए। अच्छा, जाना तो पक्का हो गया है ना, तो जाने का कोई लक्ष्य तय किया कि नहीं? कहां जाना? कहां जाना? अब जहां से आए वहीं चले जाएंगे। कहां से आए हो? आए तो निगोद से हो, वहीं चले जाओगे अगर तय नहीं करोगे तो। अगर ये तय यहां हो जाए और उनका निर्णय हो जाए, उनके किन परिणामों का क्या फल लगता है, ये तय करके जिन परिणामों से परिभ्रमण बढ़ता है उनसे बचना, जिन परिणामों से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है उन्हें अपनाना, ये अगर अभी कर लोगे तो चाहे जहां भटकने का चांस नहीं रहेगा और सुधार हो जाएगा। समझ में आया? सम्यक दृष्टि कहां जाता है खबर है? अब तत्वासुत पढ़ो हो तो खबर पड़े। तत्वासुत उमा स्वामी ने तो पंडिताई के लिए लिख दिया होगा।
और हमें लगता है सबसे बड़ी पंडिताई तो अपने पूज्य बापू जी ने की, रामजी भाई ने। ऐसी पंडिताई के आज तक जितनी टीकाएं हुई, किसकी? तत्वार सूत्र की। पहली टीका तो बनाई समंतभद्राचार्य ने, जिसका नाम है गंध हस्ती महाभाष, 84 लाख श्लोक प्रमाण, पर वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अध्ययन जहां नहीं हुआ तो दीमक खा गई, समझ आया। और बाद की टीका बनाई पूज्यपाद आचार्य ने, सर्वार सिद्धि, और उसके बाद में आचार्य हुए, उन्होंने उसकी टीकाएं बनाई। अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक, विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक, और उसकी टीका अपने इन्होंने बनाई। पंडित सदाशिवदास जी ने अर्थ प्रकाशिका, और मेरा ख्याल है उसकी 100 टीकाएं बनी। लेकिन इन सब टीकाओं का सार खींच करके एक टीका अपने सोनगढ़ से प्रकाशित हुई, अपने बापूजी यानी रामजी भाई ने उसका सबसे श्रेष्ठ संपादन करके एक एक सूत्रों में अध्यात्म निकाल करके रख दिया। एक एक सूत्र में से अध्यात्म का मर्म कैसे निकालना, समय सार कैसे निकालना, तत्वार सूत्र में से एक कला उन्होंने उसमें दिखाई, है ना। और पूरी कला उनकी सामने आ गई तत्वार सूत्र में। उस सूत्र में ये लिखा है, बोलो सम्यक त्वं च, ऐसा एक सूत्र आया है छठे अधिकार में। सम्यक त्वं च, आश्रय तत्व का निरूपण हो रहा है, और लिखा है सम्यक त्वं च। सम्यक्त भी आश्रव का कारण है, काय का? देवायु का, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? अब कैसे सिद्ध करना? उमा स्वामी को कुछ ज्ञान न हुई है शायद निश्चय को, ऐसा है क्या? इसलिए लिख दिया? तो किस लिए लिखा ये बताओ। सम्यक्त को स्वर्ग का आश्रव का कारण लिखा, सम्यक्त्वं च। सूत्र बोल रहा हूं, देख लेना निकाल के, तत्वार सूत्र। देवायु के आश्रव के कारणों में सम्यक्त्वं च एक कारण लिखा है। तो सम्यक देवायु के आश्रव का कारण कैसे? तो एक प्रश्न पुरुषार्थ सिद्धि पाए में अमृतचंद्राचार्य ने उठाया कि रत्नत्रय में हेतु निर्वाण से एव भवति। रत्नत्रय तो निर्वाण ही का हेतु है, इसलिए सम्यक दर्शन भी तो मोक्ष का ही कारण है। फिर इसको इस सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट की आराधना करने वाले को जो बीच में पुण्य आश्रित होता है और देवायु बन जाती है, उसका कारण क्या है? तो आश्रवती यस्तु पुण्यम अयम शुभोपयोगो अपराधा। वो किसका अपराध है? सम्यक दर्शन के साथ में राग भी चलता है। 8 प्रकार के अंग कहे ना सम्यक दर्शन के, निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगोहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग, प्रभावना अंग। अब आप देखो उसमें आया वात्सल्य अंग, धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम, कर जेन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष बसु, तिनको सतत खिपावे। तो वो निश्चय सम्यक दृष्टि के ये व्यवहार चलता रहता है, और ये व्यवहार से शुभाश्रव होता है, और इस कारण से वो सम्यक के काल में भी ये शुभाश्रव के द्वारा देवायु का आश्रव कर लेता है, देवायु बांध लेता है, और उसे देवगति में जाना पड़ता है। जितने भी सम्यक दृष्टि हैं, उन्होंने अगर पहले आयु ना बांधी हो तो गारंटी से देवगति में जाते, अन्यत्र कहीं नहीं जाते। क्या कहा? स्वामी जी कहां गए? क्यों? अगर पूर्व में गति नहीं बांधी है, कोई आयु नहीं बांधी है, तो देवगति में गए। तो सम्यक्त का तो नियम ही है, सम्यक दर्शन के काल में अगर आयु बंद होगा तो देवायु का ही होगा, अन्य का नहीं होगा। ऐसा नियम है, अखंडित नियम है। और अभी अगर कोई विदेश क्षेत्र जाने का भाव करे तो सम्यक दृष्टि जा नहीं सकता, मिथ्या दृष्टि जा सकता है। क्या कह रहे? कुछ सिद्धांत को ख्याल तो रखो। ये आगम की घोषणाएं हैं, एक केवल ज्ञान गोचर घोषणाएं हैं, एक करणानी योग की बातें हैं, एक कोई की काल्पनिक बातें नहीं हैं, समझ में आया? एक कल्पना से उत्पन्न हुई चीजें नहीं हैं, एक केवल ज्ञान गोचर बातें परंपरा से जो हैं वो है। इसलिए इसमें अपन को विचार करना है, सोचना है। तो यहां पंडित जी क्या लिखते हैं
कि ये जब मान उत्पन्न होता है પોતાનો યશ રહેશે એ સમાંતર. એમ બિચારી પોતાનું મરણ કરીને પણ પોતાનો મહિમા વધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જો કોઈ પોતાનું સન્માન ન કરે તો તેને ભયાદિક દેખાડી દુઃખ ઉપજાવી અને પોતાનું સન્માન કરાવે અને માનનો ઉદય થતા કોઈ પૂજ્ય હોય મોટા હોય તેમનું પણ એ સન્માન ન કરે. કાંઈ વિચાર જ રહેતો નથી. વળી એમ કરતા પણ અન્ન નીચો અને પોતે ઊંચો ન દેખાય તો પોતાના અંતરંગમાં પોતે જ ઘણો દુઃખી થાય. હે ને? તો બી ઘણો દુઃખી થાય અને પોતાના અંગોનો ઘાત કરે और विषभक्षण કરીને મરણ પામે એ અવસ્થા માન થતા થાય છે. अब आज की बात चलती. माया थता શું થાય? देखो, માયા કસાય ઉપજે ત્યારે છલ प्रपंच वडे कार्य सिद्ध करवानी इच्छा था. क्या होता है माया में कि कैसे ही हो कोई भी प्रपंच रचो, कोई भी मायाचारी रचो, लेकिन अपन जो सिद्ध करना चाहते हैं इष्ट, उसकी सिद्धि होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो. तो छल प्रपंच वडे कार्य सिद्ध करवानी इच्छा था और ए अर्थे अनेक उपाय विचारे. नाना प्रकारना कपट वचन कहे. देखो, वाणी में भी आया क्या? कुटिलता. वचन कहे ना तो कपट ना वचन कहे, तो ये आ गई काय की कुटिलता? वाणी की कुटिलता. कपट रूप शरीर नी अवस्था बनावे. शरीर की अवस्था कपट रूप बनाता है. जैसे सुनो, एक जिनागम में दृष्टांत आया है कि यमपाल चंडाल था. उसने ये नियम ले लिया कि मैं चतुर्दशी और अष्टमी के दिन तो कोई जीव को चाहे हत्या दी गई हो, फांसी की सजा, पर मैं उसे फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा चाहे कुछ हो जाए. ऐसा नियम ले लिया. और एक बार एक युवराज के लिए फांसी देना थी और उसमें नियम था कि जिस युवराज को फांसी होती थी उसका सारा वस्त्राभूषण जितना है लाखों करोड़ों का वो उसे मिलता था. किसको? चंडाल को. तो चंडाल के पास गए कि राजा की आज्ञा और आज इसकी फांसी होनी है. यमपाल ने कह दिया, चंडाल ने कह दिया कि आज का तो मेरा नियम है, आज तो कुछ भी हो जाएगा, अष्टमी चतुर्दशी को मैं हिंसा नहीं करूंगा चाहे कुछ हो. अरे कह तू बड़ा अभागा है. नहीं, पत्नी को बोल दिया अगर राजा के यहां से खबर भी आए तो तुम एक काम करना, बोल देना घर पे नहीं. अब कोई दूसरा खबर लेके आया कि यमपाल को भेजो, तो वो बोली कि घर पे नहीं. लेकिन जब उसकी बात सुनी कि अरे बड़ा अभागा है, आज तो इतना जेवर मिलता, इतना पैसा मिलता, तुरंत इसके मन में लोभ जागा, पत्नी के मन में. तो कहते नहीं घर पे नहीं है, घर पे नहीं है, और ऐसा इशारा कर कमरे में जहां थे और बोले क्या जा रहे? ए भैया सुनो, घर पे नहीं है. तो देखो जी मायाचारी काय की हुई? शरीर की और वाणी की, दोनों की मायाचारी, और परिणाम की. क्योंकि अंदर परिणाम न हो तो ये दशा कैसे बने? कहीं माया. तो यहां लिखा पंडित जी ने कि ये कपट के वचन कहे, कपट रूप शरीर नी अवस्था बनावे. बाह्य वस्तुओं ने अनेक प्रकार बतावे અને જેથી પોતાનું મરણ જાણે એવો પણ છલ પ્રપંચ કરે. और कपट प्रगट थता પોતાનું ઘણું બુરું થાય, મરણાદિ પણ થાય, તેને પણ ગણે નહીં. કોઈ પૂજ્ય और ઇષ્ટજનનો સંબંધ થાય તો માયાવશ થઈ તેનાથી પણ છલ અને પ્રપંચ વિચારે કરે. કાંઈ વિચાર જ રહેતો નથી. કોના કારણે? માયાના કારણે. હે વળી છલ કરવા છતાં પણ જો કાર્ય સિદ્ધિ ના થાય તો પોતે જ અંતરંગમાં ઘણો જ દુઃખી થાય અને પોતાના અંગોનો ઘાત કરે અને વિષભક્ષણ કરી મરણને પામે. એવી અવસ્થા માયા થતા થાય છે જીવોની અને એને अपनी. समझ लेना क्यों होती कि नहीं होती. धंधे में तो सबको ही मालूम है कि मायाचारी कैसी की जाती है. 24 घंटे मायाचारी में तो चतुराई है, हमारी कुशलता है, अच्छे अच्छों को ठग लें,
समझ में आया कि नहीं? तो भैया ये जब तक ये आपकी बाहर की मायाचारी में भी अभी थोड़ी कमी नहीं आई, इसकी भी कुटिलता नहीं दूर हुई, तो मन की वचन की कुटिलता जब तक दूर नहीं हो रही है, अंदर स्वभाव की निर्मलता कैसे प्रगटेगी, किसके आधार से प्रगटने वाली है, ये मेरी समझ में नहीं आती। बताइए हैं? तब तो पंडित जी ने तो लिखा 10 लक्षण पूजन में, उत्तम आर्जो रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुख दानी, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने। तीनों योग, मन योग, वचन योग और काय योग, तीनों को सरल करो, सरल। ये तो जड़ की क्रिया। स्वयं के आश्रय से अपराध नहीं कर सकता और अपराधी भाव नहीं कर सकता, विकार नहीं कर सकता, विकारी भाव नहीं कर सकता। उसके विकारी भाव करने के लिए, अपराध करने के लिए कोई दूसरा निमित्त चाहिए, बिना उसके अपराध संभव। लेकिन वो दूसरा जो निमित्त है वो कभी अपराध कराता नहीं, ये स्वयं की भूल से अपराध कर। अपना भूल स्वीकार करे तो भूल मिट जाए। आप देखो जरा, 2 सहेलियां हैं, आप भी अपने घर में 2 सहेलियों को अपनाते हो। आपके घर में मान लीजिए एक 5 वर्ष का बालक है और एक 25 वर्ष का बालक है, 2 बालक है। अब आपने बुलाया बालक को और रास्ते में आ रहा था और कोई लकड़ी थी, लकड़ी देहरी होती थी ना, पहले देहरी होती थी, वहां ऊंची ऊंची लकड़ी रहती थी, तो वो आया दौड़ के, उससे टकरा के गिर गया। छोटा बालक 5 वर्ष का, सो गिर गया तो रोने लगा, तो आप जल्दी दौड़े और उसको उठा लिया और वो बच्चा बोलने लगा, इसने मार दिया। किसने? वो देहरी जिससे टकराया, इसने मार दिया। तो आपने उसको समझाने को क्या किया मालूम? रो मत रो ना, मैं उसको मार देता हूं। तो आपने 2 हाथ उसको मार दिए। किसको? देख, और बच्चा भी मौन हो गया। ठीक है, अच्छा इसको पीटा पिताजी ने। अब बड़े लड़के को बुलाया, अरे बेटा अमुक काम है, जल्दी दौड़ के आओ। सो बेबी दौड़ के आओ, टकरा के गिर गए। तो उनने देखा था छोटे लड़के का हाल कि अभी ये गिरा था तो पिताजी ने उठाया भी था और उसको पीटा था। अपन भी पड़े रहो, पिताजी उठाएंगे और उसको पीटेंगे। गिर पाए, पड़ा रहा, थोड़ा रोने लगा, पिताजी गए तो 2 और लगाए उन्होंने। किसको? और मालूम क्या कहा? तो देख के क्यों नहीं चलता? क्या कहा? तो बोले पिताजी तुम भी हमारे पिता होकर के न्याय ठीक नहीं करते हो। 2 प्रकार का न्याय करते हो। छोटे बच्चे के साथ ऐसा न्याय करते हो कि वो देहरी को बुरा बताते हो, उसे पीटते हो, और हमारे साथ हमको ही पीटते हो और हमारी गलती बताते हो। कि बेटा अज्ञानी बालक है, उनको पर को दोष बताकर सुधारो जात है, और जो समझदार हो उसको खुद की गलती बता के सुधारा जाता है। सो जिनागम की 2 शैलियां हैं। एक व्यवहार शैली है जिसमें ऐसा बताते हैं कि अरे तुम 4 गतियों में भटके तो कौन ने भटकाया? कि कर्म महादिपुजोर एक न कान करें जी, मन माने दुख दें काऊ से नाई। ये शैली है, एक व्यवहार की शैली। ये हमारे जिन आचार्यों ने ये शैली अपनाई, ये शैली आचार्यों की शैली, समझ आया? और एक शैली ये है कि ये कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति। तो कौन सी शैली कामयाब है? अरे जैसा पात्र है वैसी शैली से दोनों सुधर गए। एक वो सुधर गया, कैसा? वो अज्ञानी ऐसे सुधरा। बेटा ध्यान रखा करो, ये देहरी तुम्हें मार देती ना, अब जब इसके पास से निकलो तो ये मारने ना पाए, सावधानी से निकल आना, तो नहीं मारेगी। तुम दौड़ के आते हो और एक को देखते नहीं तो ये मारती, तो अब वो भी सावधान हो गया। अब मैं यहां से निकलूंगा तो देख के निकलूंगा ताकि ये मारने ना पाए, और देखो वो सावधान हो गया, वो बहाने से सावधान हो गया। और ये बड़ा लड़का इसको सीधा बता दिया, तुम देख के चला कर, वो जड़ को ही पकड़ के तेरे को गिराता है कि तू ही चूक जाता है तो गिर जाता है। वो भी सुधर गया।
जिनवानी के जितने भी नए हैं वे आत्मा को अहित करने को कोई नहीं है, समझ में आया? वे सब के सब कोई ना कोई अपेक्षा लेकर आत्मा के हित के लिए हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान के अंश हैं। व्यवहार में काय का अंश है और निश्चय में सम्यक ज्ञान का अंश है। तो एक सम्यक ज्ञान का अंश हमारा बुरा करेगा और दूसरा सम्यक ज्ञान का अंश हमारा भला करेगा, ऐसा है कि उसका अभिप्राय जो सही नहीं समझेगा, फिर चाहे वो निश्चय वाला सम्यक ज्ञान को अंश हो और चाहे व्यवहार वाला सम्यक ज्ञान का अंश हो, जो उसको गलत समझेगा उन दोनों से उसका बुरा होगा और जो सही समझेगा उन दोनों से उसका भला होगा। क्या कह रहे? यह तो समझ की बात है, उसमें गड़बड़ी करने की बात नहीं। आप लोग ऐसा मानते हो आज भगवान महावीर का जन्मदिन है, महावीर जयंती मनाते ना, तो क्या बोलते हैं? आज भगवान महावीर का जन्मदिन है। बोलो इसमें कै टका बात सांची है? और मनाते हो कि नहीं उत्सव? और बिल्कुल इसी नाम से मनाते हो कि नहीं? आज भगवान महावीर का जन्मदिन, आज है महावीर का जन्मदिन कि 2500 से भी ज्यादा साल पहले था। बोलो, तो ये जो आप वचन बोल रहे हो उसमें अभिप्राय कोई उल्टा है आपका? अभिप्राय तो यही है कि 2500 साल पहले हुआ था उनका जन्म, लेकिन बोला यही जाएगा आज भगवान महावीर का जन्म, ऐसे बोला जाता है। त्रिकालवर्ती तीर्थंकरों की पूजा होती है, उसमें श्रेणिक की पूजा होती, क्योंकि श्रेणिक कौन है? भावी तीर्थंकर है। अब कहां पर? नरक में, पहले नरक में 84,000 वर्ष की आयु पहले नरक में है, लेकिन उनकी तो कोई नारकी पूजने लायक है। अब कोई तर्क करे ना, अरे भैया नारकी की नहीं कर रहे पूजा, तुम समझते ही नहीं हो। ये तो त्रिकालवर्ती को वर्तमान में उनको उनका भेद मिटा करके उनमें स्थापना करके उनकी पूजा की जाती है और उनकी पूजा संभव होती। समझ में आया? अगर तुम वर्तमान को अगर सीधा ग्रहण करोगे ऋजु सूत्र नय से, तो वो तो प्रगट नारकी है, पूजने लायक तो क्या नाम लेने लायक नहीं। दो और नहीं तो बराबर पूजने लायक। क्यों? क्योंकि वो नारकी की पर्याय छोड़ दो, तुम तो भविष्य काल में होने वाली पर्याय को वर्तमान में ग्रहण करो। ऐसा नैगम नय का आदेश है, भावी नैगम नय का आदेश है, और उसे ग्रहण करके उसकी पूजा करो। क्या है ऐसी विधि के नहीं है? अगर ऐसी विधि ना होती तो भरत चक्रवर्ती त्रिकालवर्ती तीर्थंकरों की स्थापना कैलाश पर्वत पर क्यों करती? क्यों? कैलाश पर्वत पर त्रिकालवर्ती 72 तीर्थंकरों की स्थापना की भरत चक्रवर्ती। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये बात को जरा ध्यान से समझनी है। हमारी ये बात अगर आपको ख्याल में ना पड़े तो ये जानना कि ये मेरी नहीं है, मैं तो इसलिए अपना शब्द बोलते ही नहीं, और मेरे में मौलिकता नाम की चीज है ही नहीं। और मौलिकता को मैं जितना घातक मानता हूं उतना घातक जैन धर्म के आगम को आज तक कोई नहीं बना है। ये मौलिकता ने जैन धर्म का नाश किया। इसलिए जो भी तुम्हें बोलना वो आगम में लिखा बोलो। तो पहले आगम की लीटी पढ़ लो, फिर आगम की लीटी का आगम का ज्यों का त्यों सीधा शब्दार्थ करो, और शब्दार्थ के बाद नयार्थ करो, और नयार्थ के बाद आगमार्थ करो, और आगमार्थ के बाद में मतार्थ करो, और मतार्थ के बाद में भावार्थ करो, तब बात पूरी समझ में आएगी। ऐसा जयसेनाचार्य ने लिखा है कि सर्वत्र व्याख्यान काले सर्वत्र ज्ञातव्य, ये 5 नए जानना चाहिए। एक किस अपेक्षा कहा, समय सार की ऐसी व्याख्या बनी है। जयसेनाचार्य अपने पंडित तुम्हारे जयचंद पंडित जी ने जो टीका बनाई, बिल्कुल ऐसे नए लगाए हैं उसमें, सीधा अर्थ किया, वो हो गया शब्दार्थ। फिर ये बताया कि भावाय शब्द काहे के लिए प्रयोग किया है, कि अमुक मत के निराकरण के लिए किया है, तो हो गया मतार्थ। फिर ये बताया कि ये किस नए से ऐसा नाम दिया गया आत्मा को, तो वो हो गया नयार्थ।
समझ में आया। और भावार्थ तो ये बताया कि भगवान आत्मा तो ज्ञायक है, उसमें ये सब बातें गर्भित है, ये भावार्थ ग्रहण कर लेना। तो अभेद को पकड़ लेना, क्या ही ख्याल में। तो हम सर्वांगीण जान करके जब वस्तु को पकड़ेंगे तो कमजोरी से पकड़ में आएगी कि मजबूती से पकड़ में आएगी? क्या कह रहे? मजबूती पकड़ तभी हो सकती है कि उसका सर्वांगीण परिपूर्ण परिज्ञान हो। परिज्ञान होने पर उसमें प्रयोजन भी भाषित होता है, हे उपादेयपना भी भाषित होता है, क्योंकि जब तक परिज्ञान न हो तो हे उपादेयपना भाषित नहीं होता है। ये निश्चय व्यवहार की संधि जुटाना बड़ी आवश्यक है, नहीं बहुत खतरा हो जाएगा। और ये हमें चिंता नहीं थी एक ही चिंता अमृत चंद्राचार्य को ज्यादा हुई है कि यहाँ पंचास्ती का है। देखो अमृत चंद्राचार्य ने भारी चिंता की इसके विषय में, उनके मूल शब्द आपको बता दें, यहां दिख नहीं रहा पंचास्ती का, पंचास्ती का हो तो दिखाए है छे क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पंचास्ती का शायद मैं ले गया हूं पढ़ने को, या नहीं, खैर दिखाएंगे जब मिल जाए तो दिखा देना, हमें ला देना, मैं उसमें से दिखाऊंगा कि आचार्य अमृतचंद्र को कैसी चिंता पैदा हुई। आपने कभी गौर किया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बहुत गौर किया और उसमें लिखा है, यहां दिखा नहीं। एक आध पंचास्ती का भी यहाँ सब वेराइटी रखा करो, यहां सबकी डबल ना रखे, पंचास्ती का यहां जरूर। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि भैया ये मेरे घर की कोई बात नहीं, मैं एक भी शब्द अपनी तरफ से बोलना पसंद नहीं करता हूं। हाँ, इसमें बोलने में कोई त्रुटि होए वो मेरी मौलिकता है। क्या कहा? कोई त्रुटि बोलने में हो जाए वो मेरी मूल जान लेना, लेकिन वाणी जो है जिनवाणी की है हमारी कुछ भी ऐसी बात है। अब उसको कैसे तुम्हें हृदय में बिठाना ये तुम्हारे अधीन है, हमारे अधीन नहीं, समझ लेना, बताना मेरी जिम्मेदारी है। देखो क्या लिखा, गाथा है 172 गाथा, और इस 172 गाथा में किस किस प्रकार की भूलें होती हैं और कितनी चिंता उन्हें आई, आप जरा विचारना, पढ़ता हूं उसको। संस्कृत भी पढ़ दूंगा और हिंदी गुजराती भी पढ़ देता हूं, और हिंदी तो खैर याद ही है हमको, समझ में आए ना। देखो इसमें लिखा है, हवे जेओ केवल व्यवहारावलंबी हता तेनी बात करी, અને જેઓ કેવળ નિશ્ચયાવલંબી છે હવે તેની વાત કરીએ। सकल क्रिया कर्म कांड आडंबर मां विरक्त बुद्धि वाला वर्तता थका। निश्चयवासी के लक्षण यहां दिखाने वाले आपको। क्या लिखा? सकल क्रिया कर्म कांड आडंबर मां विरक्त बुद्धि वाला वर्तता थका। आंखों अर्धी विचेली राखी કંઈક સ્વબુદ્ધિ કંઈક પણ સ્વબુદ્ધિ થી અવલોકીને યથા સુખ રહે છે, અર્થાત સ્વમતી કલ્પનાથી કંઈક ભાસ કલ્પી લઈને મરજી મુજબ જેમ સુખ ઉપજે તેમ રહે છે। તેઓ ખરેખર ભિન્ન સાધ્ય સાધન ભાવને તિરસ્કારતા થકા। भिन्न साधन साध्य भाव माने क्या? भिन्न साधन साध्य भाव में ये कि जो व्यवहार अनिश्चय दोनों में जब निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते हैं तो भिन्न साध्य साधन भाव होता है, और एक अकेले अंदर में जब साध्य साधन बताया जाता है तो अभिन्न साध्य साधन भाव होता है। समझ में आया कि नहीं? जब जैसे मैंने कहा ना, आर्य धर्म का भिन्न साध्य साधन भाव कि काया की भी सरलता, वाणी की भी सरलता, मन की भी सरलता, उसका संबंध परिणामों की, आत्म स्वभाव के परिणामों की सरलता से, ये दोनों को जोड़ना निमित्त नैमित्तिक रूप में, ये हुआ भिन्न साध्य साधन भाव। और अभिन्न, अरे आत्मा की जो पर्याय है निर्मल, वो कोई बाहर के शुभराग से प्रगटेगी क्या? वो तो अपनी योग्यता से, अपने आश्रय से प्रगटेगी, पर के आश्रय से नहीं। इसलिए अंदर ही की योग्यता कारण और अंदर का ही कार्य ऐसा बताना वो हुआ अभेद साध्य साधन भाव, और दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना वो कहलाता है भेद रूप साध्य साधन भाव। सो भेद रूप साध्य साधन भाव को तिरस्कारता थका
अभिन्न साध्य साधन भाव ने नहीं उपलब्ध करता थका, अंतराल मां प्रमाद मदिरा ना मद थी भरेला। क्या लिखा? अंतरंग मां प्रमाद मदिरा ना मद थी भरेला, आलसू चित्त वाला वर्तता थका, मत जेवा। मत એટલે पागल जेवा, अथवा मत मान जैसे कोई शराब पी ले और नशा चढ़ जाए तो उसको कहते मत। मत जेवा, हाँ, उसको कहते ना मत। और मूर्छित जेवा, मूर्छा आ जाए ना, मूर्छित जेवा, सुसुप्त जेवा। नाम तो सुनो कितने दिए विशेषण। ये मैंने अमृतचंद्र के मूल में मत्ता एव, मूर्छता एव, सुसुप्ता एव, और एक और लिखा है प्रभूत घृत सित उपल पायस आसादित सौहित्या एव। उसका अर्थ नीचे लिखा है सुसुप्त जेवा, पुष्कर घी साकर खीर खाई ने तृप्ति पामेला होए एवा। जब ज्यादा खीर खा के कल देखना तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये तो बैठवो मुश्किल हो जाए, गिर गिर पड़ोगे, बांचवो मुश्किल हो जाए, बांच ही नहीं सकते। ज्यादा खाने वालों को प्रमादात है। और यही से कम 10 दिन एक आध बार कम कर दो खाना। अरे फिर जड़ की क्रिया की बात करी तुमने, फिर जड़ की क्रिया। अरे तुमको पाप क्रिया जड़ क्रिया नहीं दिखती। 24 कलाक वो काम करते, वो तुम्हें बिल्कुल जड़ क्रिया। दुकान जाना यह क्रिया है, और 10 बार खाना काय की क्रिया है, और एक आध बार कम करने की बात कर दे, विकारी क्रिया। ये अपने करने की चीज नहीं, तो तुम्हारे करने की नहीं है तो किसकी है? चलो बताओ। ये परिणामों का फल किसको आएगा? जो पाप में वर्तेगा उसका फल कौन भोगेगा? ये फल भी लिखा है इसमें, देखो लिखा है जेम घी पुष्कर घी साकर खीर खाई ने तृप्ति पामेला होए एवा, जाड़ा शरीर ने लीधे जड़ता उपजी होए एवा, અને દારૂણ બુદ્ધિ ભ્રંશથી મૂળતા થઈ ગઈ હોય એવા, અને જેનું વિશિષ્ટ ચેતન વિંડાઈ ગયું હોય એવા, એવી વનસ્પતિ જેવા। बड़ा पंचास्ती का मूल अमृतचंद्र का ये बोल रहे गुजराती में, पर बोल रहे अमृतचंद्र, हम नहीं। क्या कह रहे हैं? और गड़बड़ लगे तो अमृतचंद्र को कहना, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, समझ लेना, ऐसा है। और हम 10 दिन यही दिखाने वाले हैं कि जे ए आचार्य ने गड़बड़ी की, जे ए आचार्य ने गड़बड़ी की, हमने नहीं करी, हम तो बता रहे हैं। अब तुम्हें गड़बड़ी नजर आए तो तुम जानो, और सही समझ में आ जाए तो तुम जानो। समझ में है? ऐसे क्लियर बात यहां लिखा। अब बहुत जबरदस्त बात लिख रहे हैं। विशिष्ट चेतन विडाई गयु हो एवी वनस्पति जेवा, आने मुनीन्द्रनी कर्म चेतना ने, जरा सुनना ध्यान से क्या लिखा है, मुनीन्द्रनी कर्म चेतना ने पुण्य बंधना भय थी नहीं अवलंबता थका। क्या लिखा? मुनीन्द्रनी कर्म चेतना, इसको किस भय से? पुण्यना बंधना भय थी नहीं अवलंबता थका, અને પરમ નિષ્કર્મ रूप ज्ञान चेतना में विश्रांति नहीं पाम्या थका। क्या कह रहे? चेतना में तो विश्रांति पाई नहीं, और एक को तो डर लगो है, पाप को तो डर है ही नहीं। निश्चयाभाषी माने निर्भय पापी, और व्यवहाराभाषी माने मूर्ख धर्मात्मा। क्या कहा? शब्द तो सुनो जो हम ये मैंने बनाए 2 शब्द सुनो। मूर्ख धर्मात्मा, अरे मूर्खाई छोड़ता नहीं, ज्ञायक स्वभाव को जानता नहीं, स्वपर वेद ज्ञान करता नहीं, और क्रियाकांड करके धर्म करना चाहता है, मूर्ख धर्मात्मा। धर्मात्मा तो बनना चाहता पर मूर्खाई छोड़ने तैयार। और जे निर्भय पापी, निश्चयभाषी माने निर्भय पापी, पाप भाव छोड़ता नहीं, और पाप भाव की पुष्टि के लिए आगम का सहारा लेता है, जिन वाणी का उनके सूत्रों का सहारा लेता है। ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो हे लिखी। ये हे का भी अर्थ नहीं समझ में आया, वो भी हम समझाएंगे आपको। हे माने क्या है, ये अर्थ आज तक नहीं ख्याल में आया, ये हम बताएंगे आपको। समझ में आया ना? बिल्कुल दृष्टांत से बताएंगे हे का अर्थ।
और आपके ख्याल में आ जाएगा। यहां क्या लिखा, मुनीन्द्रनी कर्म चेतना ने पुण्य ना बंद ना भय थी, नहीं अवलंबता थका, अने परम नैष्कर्म ज्ञान चेतना मां विश्रांति नहीं पाम्या थका, व्यक्त अव्यक्त प्रमाद ने आधीन वर्तता थका, प्राप्त थयेला निकृष्ट कर्मनी चेतना ना प्रधानपणा वाला, एवी प्रवृत्ति जेने वर्ते छे एवी वनस्पतिनी माफक केवल पाप नेज बांधे छे, કહ્યું પણ છે આચાર્યોએ શું કે જે નિશ્ચયને અવલંબનારા પરંતુ નિશ્ચયથી ખરેખર નિશ્ચયને નહીં જાણનારા કેટલાક જીવો બાહ્ય આચરણમાં આળસુ વર્તતા થકા, કાયમે બાહ્ય આચરણમાં આળસુ વર્તતા થકા, અને બીજો જે બાહ્ય આચરણમાં આળસ છોડે તો એની નિંદા કરે। आ जड़ क्रियाकांडी है, आ जड़ क्रियाकांडी है। कुंदाचार्य जब निर्दोष पंच महाव्रत पालन करते थे और ईरिया समिति से चलते होंगे तो 4 गज जमीन आगे बिल्कुल देख के चलते होंगे, तो वे देख के जो चल रहे हैं तो जड़ क्रियाकांडी थे कि आध्यात्मी थे, बोलो। और अगर वे देख के नहीं चलते थे तो मुनि नहीं थे। क्या कह रहे, जिनके ईरिया समिति ना हो वे मुनि होते हैं कहीं, पर ईरिया समिति से नहीं मुनि। मुनि बना तो 3 कसाय के अभाव से। खबर है, ऐसी बात नहीं है। वो तो हम जिस अपेक्षा जिस चीज की जितनी जगह है वो जगह को सर्वथा खत्म मत करो, वो जगह पे उसको रहने दो और वो जगह से तुम्हें गुजरना है। क्या कह रहे कि ये आप ऊपर की आते ना दर्शन करने, 24 सीढ़ियां हैं मान लीजिए, 24 ही सीढ़ी उपादेय हैं कि हे हैं, बोलो, तब जिन्हें भगवान के दर्शन होंगे। हे हैं, कैसी हैं, पूरी की पूरी हे हैं अगर जिन्हें के दर्शन करना हो तो। और अब नीचे खड़े हो, हे होते हुए भी उनका आलम्बन लोगे कि नहीं, ये बताओ। क्या कह रहे, नहीं समझ में यार, इतनी मोटी बात। बे हे हैं, हे नहीं मानो तो तुम जिन्हें भगवान के पास ही तक नहीं पहुंच पाओगे, बीच में ही अटक जाओगे। और हे मानने पर भी साचा हेपना कब आएगा कि जब ये चढ़ करके वहां पहुंच जाओगे तो सारा हेपना प्रकट हो जाएगा। लेकिन आलम्बन तो क्रम से आने ही वाला है, उस क्रम वाले आलम्बन की स्थापना हम करते हैं, उसी का नाम व्यवहार है, और उसका जो निषेध करते हैं वे निश्चयवासी हैं। समझ में आती है बात, वो निश्चयवासी। और ये पक्का है, वे सीढ़ियां और दर्शन की कारण नहीं है, वे सीढ़ियां तो दूरवर्ती कारण कहने में आएंगी। परमार्थ से जब वहीं पहुंचोगे और वहीं उनके दर्शन उपलब्ध होंगे, वो ही सांचा कारणपना है। तत्समय का कारणपना सांचा है, ये तो परंपरा कारण कहलाएगा। पर ये भी परंपरा कारण भी कीमत है कि नहीं है? इसलिए बाह्य आचरण में आळसु वर्तता थका, चरण परिणामनो नाश करे છે। ચરણનો આચરણનો અને પોતાના પરિણામનો બંનેનો નાશ કરે છે, ये आचार्यों बात है। इसलिए मैं एक दृष्टांत दे के बात खत्म करता हूं। अपने घर में पुत्री का जन्म होता है ना, हमारे तो है, हमें तो अनुभव है, पुत्र भी है पुत्री भी है। तो पुत्री होती है तो जन्म होते ही साथ पोतानो धन के पारकू धन, बोलो हैं, पारकू धन, जन्म से के बाद में, अभी बाद में नहीं, अरे जन्म से ही। तब तो उसके जन्म में कोई खुशी नहीं होती, और पुत्र के जन्म में क्यों साहब, पुत्र का जन्म हो तो सबको पता लग जाए, पुत्री का जन्म हो तो सबको पता लगाना पड़े, इतना तो अंतर है। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये मेरे घर की चीज नहीं, ये पराये घर की, ये मेरे घर का। अब ये पराये घर का मानने पर भी यदि कोई उसे पराये घर का न माने पुत्री को, तो वो पिता समझदार है कि मूर्ख, बोलो मूर्ख। अगर पुत्री को अपने घर का माने तो मूर्ख। और जन्म हुआ पराये घर की और छोड़ने लायक है कि नहीं, छोड़ने लायक कि रखने लायक है? पुत्र तो रखने लायक है, और पुत्री
छोड़ने लायक है कि नहीं, बोलो आप जरा, है छोड़ने लायक है। तो अब जब पैदा हुई हो तभी घर से निकाल दो। क्या होगा अगर निकाल दोगे तो? पुत्री मर जाएगी, सो पिता कौन कहलाएगा? पापी। कौन कहलाएगा? पापी। और अपने घर की माने तो कौन कहलाएगा? मूर्ख। तो अच्छा बताओ, कौन सा पिता अच्छा, मूर्ख पिता अच्छा कि पापी पिता अच्छा? आप कौन सा बनना पसंद करोगे? बताओ, आप जरा बता दो हमको, मैं सब समझा देता हूं, सिद्धांत आ जाएगा आपके सामने। मूर्ख पिता बनना पसंद है कि पापी पिता बनना पसंद है? कि ना मूर्ख बनना पसंद है ना पापी बनना पसंद है, हैं? सम्यक पिता, सच्चा पिता बनना पसंद है। तो सच्चा पसंद हो तो अपने घर का मानना नहीं, तो मूर्ख नहीं कहलाओगे। और घर से निकालना नहीं। क्या कह रहे? कब तक निकालना नहीं? कि जब तक उसके निकलने की योग्यता न आ जाए और उसे कोई दूसरा संभालने वाला न मिल जाए। क्यों भाई, ऐसे ही है ना? तो ये स्वभाव अपने घर में पैदा होता है, ये पराए घर को है, पुत्री जैसो है, घर में रखने लायक नहीं है, निकालने लायक है। और बीतराग परिणाम अपने घर का पुत्र है। कबहू घर से निकालने लायक, निकालने लायक है तो उसको उपादेय मानना कि हे ना माने तो मूर्ख। क्या कह रहे? हे ना माने सुराग को तो मूर्ख, और हे माना ऐसे छोड़ देवे तो पापी। क्या कह रहे? बोलो, क्या धर्मात्मा कैसे बनना चाहिए अपन को? मूर्ख धर्मात्मा कि पापी धर्मात्मा? और दोनों ही नहीं बनना तो क्या करना? तो फिर एक काम करना कि जैसी भूमिका जब तक ना आए, तो भूमिका आने पर ही, भूमिका क्या, एक तीसरी भूमिका होती है। पहली भूमिका तो वो पाप की, अशुभ की, दूसरी भूमिका शुभ की, और तीसरी भूमिका शुद्ध की। तो जब तीसरी भूमिका में प्रवेश हो तो वो दूसरी भूमिका छूटती है। जब तक तीसरी भूमिका उत्पन्न न हो तो वो दूसरी भूमिका छोड़ोगे तो पहली में चले जाओगे। कहां चले जाओगे? पहली में चले जाओगे तो पापी बन जाओगे। तो धर्म की रुचि वाला पापी बनेगा, धर्म की रुचि वाला पुण्य को उपादेय मानेगा। तो ना तो उपादेय मानना है और ना पापी बनना है, तो ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। हमारे पंडित दौलत राम जी ने एक भजन लिखा है, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। हैं? उसमें लिखा, यावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनोग, तावत ही करण जोग कही पुण्य करणी। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, ऊंच ऊंच दशाधार चित्त प्रमाद को बिडार, नीच ऊंचली दशाते मत गिरो अधोधरणी। परिणति सब जीवन की तीन भांति। तो जो शुभ से अशुभ में गिरे जाएगा वो गिरा के उठा, जाली से जमीन में आ जाए तो गिरा के उठा, और जाली पे सोता रहे तो वो सर्कस के में रखने लायक है कि भगा देने लायक? ऐसा भाई, ये शुभ की ये स्थिति है। ये देव दर्शन, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, इनकी ये स्थिति है। पाप से बचने के लिए इनका आलम्बन जरूरी है। समझ में आया? और कोई उपाय नहीं। ज्ञानी भी, इसी की 135 गाथा की टीका में लिखा अमृतचंद्राचार्य ने, ज्ञानी भी इस शुभ राग में अशुभ स्थान के राग को निषेध करने के लिए इसमें प्रवर्तन करते हैं, परंतु इसे मोक्ष का कारण नहीं मानते। मोक्ष का कारण माने तो अज्ञानी है, और इसमें प्रवर्तन छोड़ दे तो निश्चयभाषी है, दुर्गति का पात्र। इसलिए जीवन में निश्चय व्यवहार की संधि बिठाकर मोक्ष मार्ग को ऐसा उतारना, दौलत राम जी की सलाह मानकर मुख्य और उपचार, मुख्य माने निश्चय और उपचार माने व्यवहार, मुख्योपचार दो भेद, यों बड़ भागी रत्नत्रय धरें,
और धरेंगे ते शिव लहें तिल स्वयस जग जलमल हरे इम जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। निज हित में आ जाओ, घबराओ नहीं, उसकी चीज को समझ लो, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आपकी दुकान में वो कोई ग्राहक लेने आता सौदा, तो आप मालूम क्या करते हो, लो साहब कोका कोला तो पियो, खरीदना चाहे मत खरीदना। क्यों कोका कोला काय को पिलाते हो? वो पिलाने में फायदा है कि नुकसान, जी बताओ आप जरा। इनकम टैक्स लग जाए 10,000 को, तो इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं साहब 1,000 ले लो, बस छोड़ो, काय को परेशानी में डाल रहा है। तो 1,000 खुशी से दोगे तो रो के दोगे? बताओ आप, चलो हैं क्या कह रहे? खुशी से? अरे रो के नहीं, खुशी से, क्योंकि 9,000 बचने वाले हैं, इसलिए खुशी से। लेकिन 1,000 जो दिया है वो की खुशी नहीं। क्या कह रहे? काय की खुशी? अरे जी 9,000 से बच गए, एक ही खुशी। वो 1,000 और नहीं लगता तो बहुत बढ़िया रहता। ऐसे पाप में जाने में तो बहुत नुकसान है। सो ज्ञानी पाप से बचने में